के हमारे सीनियर कोच को इनवाइट करूंगी। कम ऑन द स्क्रीन केशव सर, मोस्ट वेलकम सर, कम ऑन द स्क्रीन सर। ओवर टू यू सर, मोस्ट वेलकम सर। यस, गुड मॉर्निंग अगेन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जबरदस्त तरीके से एक बार हम गुड मॉर्निंग विश करेंगे, और क्योंकि ये जरूरी होता है एक शिष्टाचार के नाते और एक पॉजिटिव वाइब्स के कारण। हमें सभी को, जिनके पास दोनों हाथ है, अपने दोनों हाथ दिखाएं। एक बार मैं सभी को देख रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान से हमारे यहाँ पर लोग कनेक्टेड है, और भारत के कोने कोने से सेहत को लेने के लिए, इस क्लब परिवार के लिए यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से ये सबने ज्वाइन किया हुआ है। और एक बार आप सभी को थैंक यू मेरा वेलकम करने के लिए, और स्पेशल थैंक यू संतोष मैम, आपने जबरदस्त तरीके से मुझे इनवाइट किया है। और एक बार सभी संतोष मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से होस्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच संतोष मैम। और आज बड़ा ही एक सीखने का और समझने का बहुत अच्छा दिन होता है, क्योंकि ये है हमारा वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। और वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, जैसे संतोष मैम ने बताया, डायरी और पेन लेना जरूरी होता है, क्योंकि सब बातें लिखने की नहीं होती है, लेकिन कुछ बातें लिखने की होती है। क्योंकि मनुष्य स्वभाव है कि वो 72 घंटे से ज्यादा बातों को याद नहीं कर पाता, अच्छी बातों को, है ना। बुरी बातों को तो वो जन्मों जन्मों सालों सालों तक याद, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, ये था वो था, है ना। लेकिन अच्छी बातें हम जो है जनरली, ये मेरे में भी है ऐसा, 72 घंटे से ज्यादा याद नहीं कर पाते हैं, रख नहीं पाते हैं। उसका आसान तरीका है कि हम लिखें कुछ ऐसी बातें, और पूरे सेशन में 5 7 10 15 बातें ही ऐसी होती है जो लिखने लायक होती है, बाकी हम याद रख सकते हैं। एनीवेज, मैं केशव आपके साथ जयपुर से कनेक्टेड हूँ, और इस कम्युनिटी का हिस्सा बना था मैं भी अपनी सेहत को लेकर। और आज मुझे क्लब ने जिम्मेदारी दी है, और वो बाकी का परिचय मैं अपने पीपीटी के माध्यम से दूंगा। क्लब ने मुझे जिम्मेदारी दी है आज एक टॉपिक विशेष लेने के लिए, और वो टॉपिक बहुत ही शानदार भी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस कम्युनिटी में जितने लोग अभी बैठे हैं इस सेशन में, इस क्लास में, उन सभी से टॉपिक परटेन करता है। तो सबसे पहले मैं अपने पीपीटी को शेयर करता हूँ। ओके, तो आप सभी का मैं अगेन वेलकम करता हूं इस हैप्पी एंड हेल्दी क्लब में। जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हिंदुस्तान के कोने कोने से बैठे हुए हैं, सीखने के लिए बैठे हुए हैं, आप सभी का वेलकम है। देन आगे बढ़ते हैं। और ये एक अमेजिंग रिजल्ट आप मेरा देख पा रहे हैं, बाईं तरफ वाला भी मैं हूं, और दाईं तरफ वाला भी मैं हूं, और आपके सामने भी मैं हूं। तो ये तीनों जो मैं में जो अंतर है वो ये है, एक बाईं तरफ वाला जो मैं हूँ वो अनहेल्दी मैं हूँ, और दाईं तरफ वाला जो मैं हूँ वो फिट मैं हूँ। और सामने जो दिख रहा हूँ, मैं जीता जागता आपको नजर आ रहा हूँ, और लाइव चल रहा हूँ। अभी मेरे हाथ पैर हिल रहे डुल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चमत्कार होना स्वाभाविक है इस कम्युनिटी में। और ये चमत्कार मेरे अंदर भी हुआ, जब मुझे 15 दिन में मेरे बहुत से नेगेटिव सिम्टम्स, मेरे पैरों में, पिंडलियों में, एडियों में दर्द मेरा रिमूव हुआ, और बैक पेन का इशू था वो बिल्कुल 100% रिमूव हुआ 15 दिन के अंदर अंदर। मेरा सर्वाइकल पेन जो मुझे गर्दन में आता था, ये मेरा रिमूव हुआ। बहुत से हेल्थ इश्यूज, जो सांस फूलने की प्रॉब्लम है, वो भी मेरी खत्म हुई, और स्वाभाविक परिवर्तन भी काफी आ चुके थे, ये भी सब नॉर्मल हुए। और ये सब कुछ हो रहा था बढ़ते हुए वजन के कारण, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता था, क्योंकि अमूमन जब आप मुझे बाईं तरफ वाली फोटो में देख रहे हैं, आपके बाईं तरफ वाली फोटो में, तो आप देख रहे हैं एक व्यक्ति बहुत ही मैच्योर नजर आ रहा है, और बहुत ही हट्टा कट्टा और फूला फुलाया एक व्यक्ति, जो कि दिखने में भी अच्छा लगता है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से मेरे हाथों का पॉस्चर और मेरा बॉडी पॉस्चर बिल्कुल बदल चुका था। और काफी चीजें मैं वियर करता था, जब वजन ज्यादा होता है तो हाथ में घड़ी पहनने का भी शौक होता है, चेन वाली घड़ी, है ना, पट्टे वाली घड़ी नहीं, चेन वाली घड़ी पहनने का भी शौक होता है। और एक हाथ में कड़ा पहनने का भी शौक होता है। ये सब चीजें मैं वियर करता था। लेकिन जैसे ही क्लब के माध्यम से, मेरे कोच के माध्यम से, मैंने अपना 13 kg फैट लॉस किया, तो ये सारे जो शौक है, घड़ी चेन वाली से पट्टे वाली में कन्वर्ट हो गई है। आप देख रहे हैं दाई तरफ वाली फोटो में चेन वाली घड़ी से पट्टे वाली घड़ी आ गई है। और वो जो सीधे हाथ में मेरे कड़ा हुआ करता था, जो कि ज्यादा वजन पे अच्छा लगता है, वो कड़ा भी मेरा रिमूव हो गया था। क्योंकि ये सारी चीजें मोटे लोगों पर शोभा देती है, फिट लोगों पर शोभा नहीं देती है।
तो थैंक यू सो मच माय कोच इन दिस कम्युनिटी एंड अमेजिंग एनसीसी प्रोग्राम एंड न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी का मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा मैंने अपनी वाइफ मीनाक्षी का 17 केजी फैट लॉस आफ्टर प्रेगनेंसी करवा, इस क्लब ने मदद की। बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक भी हमारा बच्चे ही है। तो समय बिना समय गवाए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस सेशन की कुछ शर्तें होंगी, आप सभी के लिए कुछ शर्तें होंगी, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे तरीके से सेशन को देखते हैं, लेकिन आज का जो सेशन है वो हमारे बच्चों के लिए है। और मैं ही मानता हूँ सारी दुनिया एक तरफ और बच्चे हमारे एक तरफ। यस और यस, कौन ऐसा मानता है वो चैट बॉक्स में यस करके मुझे थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे कि सारी दुनिया एक तरफ और बच्चे हमारे एक तरफ। और हम तो वो लोग हैं जो पड़ोसी के बच्चों में भी अपना बच्चा देखते हैं, तो फिर अपने बच्चों की तो बात ही अलग है ना। तो जो भी ऐसा मानते हैं कि सारी की सारी दुनियादारी एक तरफ और हमारे बच्चे एक तरफ, तो ये आज का सेशन उन्हीं हमारे नन्हे मुन्ने हमारे प्यारे बच्चों के लिए है। और हम अपने लिए तो डेली जो सेशन होते हैं उसमें हो सकता है थोड़ी लापरवाही कर सकते हैं, लेकिन आज बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है लापरवाही करने की। आज हमारे आंख और कान और दिमाग खुला होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात मैंने कोशिश की है बहुत सी चीजों को एक जगह समेटने की। आज पता नहीं कौन सी बात हमें लिंक करे, हमसे रिलेट करे और हमारे बच्चों की भी सेहत और जिंदगी बदल सकती है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, माताएं बहनें, आप तो विशेष रूप से मेरा निवेदन है, माताएं बहनें हमारे जितने भी यहाँ सिस्टर्स हैं, आपसे तो विशेष निवेदन है कि आज आप अपने घर में सबको बोल दो कि आज मैं काम करूंगी नहीं करूंगी वो आपका विषय है, लेकिन इस आधे घंटे में आज आपको सब कुछ सीखना है, सब कुछ ध्यान से सुनना है। क्योंकि बच्चे जो है ज्यादातर समय अपनी माँ के साथ गुजारते हैं और माँ से ही उनका एक अफेक्शन, एक अट्रैक्शन उनका होता है। तो आज आपकी बेहद जिम्मेदारी है कि आप आज इस सेशन को ध्यान से देखें और सुने। तो अगेन मैं अपनी पीपीटी की तरफ चलता हूं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है और संतोष मैम ने भी बताया कि आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पर बच्चों की सेहत के बारे में हम जानेंगे। तो हम जानेंगे चाइल्ड हेल्थ के बारे में, बच्चों की सेहत जो कि बहुत जरूरी है। और मैं ये ऐसा मानता हूँ हर माँ बाप, दुनिया के हर माँ बाप अपनी सेहत से भी ज्यादा परवाह अगर किसी की करते हैं तो वो अपने बच्चों की करते हैं। और वही सेशन आज होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने बच्चों के मामले में जो सामान्य समस्याएं जो आती है, हालांकि बच्चों को बहुत सी समस्याएं होती है क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है बच्चों के मामले में, और कुछ नेचुरल कॉजेज भी आते हैं, कुछ नेचुरल सिम्टम्स भी आते हैं, और कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो क्योर किए जा सकते हैं। और नेचुरल जो है जो होना है, जैसे बच्चों के दांत निकल रहे हैं, तो दांत निकलने के साथ में बच्चों के साथ कुछ पीड़ाएं आती है ना। सभी को मालूम है जितने भी यहाँ माँ बाप बैठे हैं, बच्चों के जब दांत निकलते हैं पहली पहली बार तो उनके साथ बहुत सी समस्याएं आती है, उनको बहुत सी सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो ये नेचुरल है, ठीक है, लेकिन हम उनको थोड़ा बहुत क्योर कर सकते हैं, लेकिन वो होंगे तो होंगे। लेकिन बहुत सी समस्याएं ऐसी है जो नेचुरल नहीं होती है, वो जानबूझकर या अनजाने में पैदा की जाती है, क्रिएट की जाती है। आज हम उसे उन विषयों पर बात करेंगे। सभी रेडी है? एक बार मुझे दोबारा से एक्साइटमेंट दिखाना पड़ेगा, ताकि बच्चों का मामला है, मैं भी दो बच्चों का पिता हूं और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि जो मैं महसूस करता हूं वही मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहली समस्या जो बच्चों के साथ बहुत ज्यादातर आती है वो है उनकी लो इम्यूनिटी। लो इम्यूनिटी के कारण बहुत से बच्चे बहुत सी बीमारियों से, बहुत से नेगेटिव सिम्टम से सफर करते हैं, और उसका रूट कॉज होता है उन बच्चों की इम्यूनिटी लो होना। लेकिन ज्यादातर मामलों में हम पेरेंट्स उस लो इम्यूनिटी के कारण आने वाले सिम्टम्स पे बारी बारी इलाज करवाते हैं डॉक्टर्स के माध्यम से, और करवाना भी चाहिए। बच्चों के मामले में तो हमें बिना सोचे समझे डॉक्टर विजिट करनी भी चाहिए, और हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं और वो चीज ठीक हो जाती है। तो हम जानेंगे लो इम्यूनिटी जो है बच्चों में, प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारे शरीर में होती है वो जब कमजोर हो जाता है, प्रतिरोधी तंत्र जो कमजोर हो जाता है, उसके वजह से हमारे बच्चे क्या क्या सफर करते हैं। तो ये नेक्स्ट पीपीटी आपको दिखाई दे रही होगी।
हम घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, नीचे से क्लॉकवाइज चलेंगे। फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ, फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ, यानी कि आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को सर्दी ही नहीं गर्मी में भी, ज्यादातर गर्मियों में भी उनको कोल्ड एंड कफ रहता है, फ्रिक्वेंटली रहता है। अभी हुआ, 10-15 दिन ठीक रहा, फिर हो गया, फिर थोड़ी सी हवा चली, ठंडी हवा लगी, फिर हो गया, फिर पंखे की तेज हवा में भी हो गया, बिना हवा में भी हो गया। यानी कि रेगुलर रेगुलर हमें समझ नहीं आता, बहुत से माँ बाप इसको रिलेट कर रहे होंगे। हम समझ नहीं पाते कि अभी तो कुछ है भी नहीं, मौसम भी नहीं है, ठंड का भी मौसम नहीं है, बारिश भी नहीं है, और एसी भी नहीं चल रहा रूम में, फिर भी बच्चे को कोल्ड एंड कफ हो रहा है। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे कारण से उनको कोल्ड एंड कफ रहता है, वो कारण है उनकी लो इम्यूनिटी। देन दूसरा डायरिया। बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा खाया सॉरी, बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा कि बार बार जो है उनको लूज मोशन रहते हैं, बार बार लूज मोशन रहते हैं उनको, और कुछ भी खाते हैं लूज मोशन, माँ बाप ये कहने लग जाते हैं कि ये मत देना इसको, ये देगा तो लूज मोशन हो जाएंगे, ये खाएगा तो लूज मोशन हो जाएंगे। यानी कि एक जाना अनजाना डर बैठ जाता है कि ऐसा ना हो कि जैसे ही बच्चे ने कुछ खाया और इसको दस्त ना हो जाए, दस्त ना हो जाए। तो इस वजह से एक समय बाद एक बच्चा जो है, उसके माँ बाप भी उसको कुछ पर्टिकुलर खिलाने से बचते हैं। और बच्चा तो बच्चा होता है, वो तो मना नहीं करता है खाने के लिए, लेकिन एक माहौल बन जाता है कि बच्चे को कुछ खिलाने पिलाने से या पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी करने से बचा जाता है, जबकि वो उसका रीजन नहीं होता है, वो खाना पीना रीजन नहीं होता है, वो तो केवल उसको एक इफेक्ट करता है। जो असली कारण है वो है लो इम्यूनिटी उसकी। देन डिलेड माइलस्टोन को हम बाद में समझेंगे, पहले समझेंगे हम डिलेड ग्रोथ को। डिलेड ग्रोथ का मतलब है एक बच्चा अपनी, जो उसकी उम्र हो गई है, मान लीजिए 12 साल 13 साल हो गया है, 10 साल हो गया है, लेकिन वो उम्र के हिसाब से उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहे हैं। कि जैसे किसी बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है, किसी बच्चे का वजन नहीं बढ़ पा रहा है, या वो उतना मैच्योर नहीं हो पा रहा है जितना उसकी एज है, ये डिलेड ग्रोथ है ना, ले होती है लेकिन उम्र के हिसाब से नहीं होती है। और डिलेड माइलस्टोन का मतलब होता है एक बच्चा जो अपनी एज के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है अपनी एज के अकॉर्डिंग। यानी कि जैसे मान लीजिए हम ये मानते हैं कि बच्चा जब इतने साल का होता है तो वो चलने लग जाता है, बच्चा जब इतने साल का होता है तो वो कुछ बोलने लग जाता है, बच्चा जब इतने साल का होता है तो वो चीजों को पकड़ने लग जाता है, समझने लग जाता है। ये जो इंटरनल एक्टिविटीज होती है वो बच्चों में, कुछ बच्चों में डिलेड होने लग जाती है समय। उस समय एक तो होती है शारीरिक परिवर्तन, लंबाई नहीं बढ़ रही, वजन नहीं बढ़ रहा, और एक होता है आंतरिक परिवर्तन कि बच्चा उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसको रिएक्ट करना चाहिए। डिलेड माइलस्टोन। देन उसके बाद आता है नोजिया, यानी कि उल्टियां होना। आपने देखा होगा बहुत कॉमन है, कुछ माएँ ये कहती है, पेरेंट्स में ज्यादातर माएँ ये कहती है कि इसको तो आए दिन उल्टियां होती रहती है। ये बहुत कॉमन सिम्टम है, कुछ भी खाता नहीं है और उल्टी कर देता है, आधी रोटी खाता नहीं है और उल्टी कर देता है। पेट में कीड़े हो जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं इसके पेट में कीड़े हैं भाई, चेहरे के ऊपर सफेद सफेद निशान आने लग जाते हैं, चकते से एक जो है ना स्किन के कलर में मिक्स हो जाते हैं, इस तरीके की जो है उल्टियां, वॉमिटिंग होने लगती है। कहीं छोटा सा सफर करते नहीं है बच्चा उल्टी करता है। आप अपने शहर में भी कहीं रिश्तेदार के भी जा रहा हो, कई बच्चों का तो ऐसा मामला है, सिटी टू सिटी मतलब उसी सिटी में, सेम सिटी में अगर वो ट्रेवल कर रहा है होम टू होम, तो वहां पर भी उसको वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये जो है लो इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। देन क्रैम्पिंग्स है, ऐठन आती है, बच्चों के पेट में ऐठन आ जाती है, जिसे हम कई बार धरन बैठना बोलते हैं, बच्चों की धरन आ जाती है पेट में, और उसकी वजह से कई सिम्टम्स आते हैं। और वेट लॉस, शरीर में वजन कम होता जाता है या बढ़ता नहीं है। ये जो सारे सिम्टम्स अगर आप में आते हैं, हमारे बच्चों को आते हैं, ज्यादातर है, ये ऐसा नहीं है कि ये फाइनल सिम्टम्स है, और भी बहुत सिम्टम्स है, लेकिन मुख्य रूप से जो ये सिम्टम्स है वो हमारे लो इम्यूनिटी को शो करते हैं बच्चों के अंदर।
देन आगे अब कैसे ये जो है हम कैसे इसको सामान्य तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो बीमारियां आ रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, वो लो इम्यूनिटी की वजह से आ रहे हैं। तो हम लो इम्यूनिटी को क्या चीजें इफेक्ट करती है, उसके पीछे भी रीजन है। तो लो इम्यूनिटी को जो है सबसे पहले हम हमारे बच्चों को इनफ स्लीप करवाने की कोशिश करवाएं। इनफ स्लीप, एटलीस्ट अगर बच्चे को नींद नहीं आ रही है तो उसको बेड पे तो जरूर ले आए। धीरे धीरे वो जो है सुधार करेगा और वो सोने भी लगेगा। और टीच गुड पर्सनल हाइजीन, पर्सनल व्यक्तिगत जो हाइजीन होता है, इसका हाइजीन का मुझे प्रॉपर हिंदी वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जो भी होता है हम सब हाइजीन को समझते हैं। पर्सनल हाइजीन जो होता है वो भी हम सिखाएं। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, या टॉयलेट यूज करने के बाद हमें हैंड वॉश करना है, डेली नहाना है। शूज अगर हम पहन रहे हैं तो हमें हाथ धोना है। कोई भी हमने ऐसा डस्टिंग का काम किया, सफाई का काम किया, तो हमें हैंड वॉश करना है। अपने नोज जो नाक बहता है उसको हमें रुमाल से पोंछना है। छोटे बच्चे करते हैं, बड़े बच्चे नहीं करते हैं। छोटे बच्चे ऐसे आपने देखा होगा ना, इस तरीके से कौन कौन किस किस के बच्चों की आदत है ना, मेरे बच्चे की आदत थी इस तरीके। वो क्या करता है, ऐसे नोजी आती साफ करा, या इस तरीके से साफ किया करते हैं ना बच्चे। बच्चे तो बच्चे हैं। अब लेकिन हम अगर टाइमली उनको सिखाते हैं तो ऐसा हो जाता है। ठीक है। ईट ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि हम बच्चों को शुद्ध फल और सब्जियां खिलाएं, समय समय पर अलग अलग रूप में, सैलेड बना के, सब्जियों में डाल के, दही में डाल के, और उनके पसंदीदा चीजों में हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। गिव मेडिकेशंस और सप्लीमेंट्स प्रॉपरली व्हेन सिक विद डॉक्टर्स एडवाइस। अगर बच्चा बीमार होता है तो बहुत से पेरेंट्स को मैंने देखा है कि 2-3 दिन तक तो इंतजार ही करते रहते हैं। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये दे देंगे, काढ़ा पिला देंगे, चाय पिला देंगे। ऐसा वैसा करते करते 2-3 दिन तक तो बच्चों को घर में ही रखते हैं। मैं ये कहता हूँ, आप अगर बीमार है तो थोड़ा चलेगा, लेकिन बच्चे बीमार है तो ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए शाम को बुखार हुआ तो अगले दिन सुबह जो बुखार हुआ या कोई भी समस्या हुई, अगर वो सरवाइव करने लायक है तो अगले दिन तक सुबह तक हमें डॉक्टर विजिट जरूर करनी चाहिए। और अगर ज्यादा कोई मामला है तो रात को 11 बज जाए तो भी दिखाना चाहिए, रात के 2 बजे हो तो भी दिखाना चाहिए, इंतजार ना करें। ठीक है। देन इसके बाद बात आती है, कीप अवे फ्रॉम पॉल्यूटेंट्स एज मच एज पॉसिबल। कुछ ऐसी चीजें जो हवा के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से जो है बच्चों को पॉल्यूशन से हमें थोड़ा दूर रखना चाहिए, क्योंकि उनके जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होते हैं, वो बड़ी नाजुक होती है, नई होती है, तो वो उनसे ज्यादा इफेक्ट करती है। तो बच्चों को ज्यादा संभव हो, जितना संभव हो, पॉल्यूशन से दूर रखें। एक्सरसाइज आउटडोर्स, और एक्सरसाइज करना, डेली फिजिकल एक्टिविटी, वॉक कर सकते हैं हम, लंबा चल सकते हैं बच्चों के साथ, साइकिलिंग करवा सकते हैं हम। छोटी मोटी चीजें, बच्चों कहते हैं मेरे पापा मेरी कॉपी, मेरी जो नोटबुक खत्म हो गई है, ले चल बेटा बैठ गाड़ी पे, अभी दिला के लाता हूँ, है ना। या मेरी बच्चे की कटिंग करवाने हम जाते हैं, तो अगर आपका सलून पास में है तो आप पैदल बच्चों को लेकर जाएं। अगर बच्चों की स्टेशनरी खत्म हो गई है तो हम पैदल लेकर जा सकते हैं। बच्चों को किसी खाने पीने की नीड है तो हम पैदल उनको लेकर जा सकते हैं। या आप अपने काम से बच्चे को घुमाने फिराने पार्क वगैरह ले जा रहे हैं तो भी हम कोशिश करें, अगर नियरेस्ट है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो हम पैदल ही जाएं, गाड़ियों का यूज ना करें बार बार। ठीक है। ब्रेस्ट फीड योर बेबी, कुछ माएँ हम देख रहे हैं आजकल ब्रेस्ट फीडिंग से बचती है, और ये समस्या बहुत आमतौर पर सामान्य हो गई है, क्योंकि माँ को बच्चे से ज्यादा आजकल अपने फिगर की चिंता है। ये अभी हमारे कल्चर में ऐसा ज्यादातर जो है सामान्य आम कल्चर है उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो है आजकल माहें अपनी बच्चों से ज्यादा परवाह अपनी खुद की करने लगी है, अपने फिगर की करने लगी है, और उनके दिमाग में एक भ्रांति आ गई है कि अगर मैं ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ अपने बच्चे को तो मेरा जो है बॉडी जो फिगर है या बहुत से दूसरे सिम्टम्स जो मुझे आते हैं वो उससे बचना चाहते हैं, और वो दूसरे तरीके से अपने बच्चे को फीड करवाते हैं। तो ये गलत है। आपका बच्चा आपके आपके आ, आपके बच्चे के ऊपर, यानी कि मैं इसको सामान्य तरीके से बोलूं, हर बच्चे का, हर नवजात बच्चे का अपनी माँ के दूध पर अधिकार होता है। यस और यस, आप एग्री करते हैं इस बात से? यस। हर बच्चे का पहला अधिकार अपने माँ, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार, फलाना अधिकार, ढिमकाना अधिकार, ये बाद में आते हैं जब वो धीरे धीरे, वोट देने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, ये अधिकार सब बाद में मिलते हैं उसको उम्र के हिसाब से। लेकिन पहला अधिकार होता है बच्चे का अपनी माँ के दूध पर। तो यहाँ पर हमें ब्रेस्ट फीडिंग, जितनी भी माएँ हैं हमारी, टू बी मदर,
जो भी बनने वाले हैं या जो भी अभी की आज की तारीख में, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस कम्युनिटी में कोई ऐसी हमारी बहन बैठी होगी जो इस तरीके की सोच रखती होगी, लेकिन बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के माध्यम से ये सूचनाएं, ये जानकारियां मिल रही है कि ऐसा कल्चर थोड़ा आने लगा है। ये आप लोगों को भी ध्यान में होगा ऐसी चीजें, तो अपने बच्चों को दूध जरूर पिलाए, वो अमृत समान होता है। एक्सपोज देम टू सम जर्म्स, यानी कि जैसे अभी हमने बात करी, उनको पर्सनल हाइजीन सिखाना चाहिए। सेकंड नंबर पॉइंट पे हमने सीखा था। लेकिन हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं बच्चों के मामले में कि हम छोटी छोटी चीजों पर भी हम अपने बच्चों को जो है टोकते हैं, छोटी छोटी चीजों पर टोकते हैं हाइजीन को लेकर। बहुत छोटी छोटी चीजों पर बच्चे ने, मैंने देखा है ऐसे पेरेंट्स को करते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ पेरेंट्स को देखा है मैंने जो अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज पर, जैसे उसने अगर दरवाजे की कुंडी लगा दी बच्चे ने, तो क्या कहते हैं, जा बेटा हाथ धो के आ। क्यों? आपने कुंडी बंद करी ना, इसलिए। हाँ, बच्चा अगर कुछ बाजार से सामान लेकर आया या कुछ लेकर आया, तो हम तुरंत, एक हैंड वॉश करना अलग बात हो, बोले नहीं साबुन से रगड़ रगड़ के हैंड वॉश करना है। या मान लो कुछ उसने कोई सामान उठा लिया, धूल वाला सामान उठा लिया जिसपे डस्ट लगी हुई है, उस सामान को उठाने के बाद भी साबुन से हैंड वॉश करवाना, वो केवल एक सिंपल हैंड वॉश से भी हो सकता था। या फिर कुछ कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है कि थोड़ा सा बच्चा मिट्टी में खेल लेता है ना, चाहे शाम को 5 बज रहे हो या 8 बज रहे हो, वो उनको नहला देते। होता है ना ऐसा, तुरंत, नहीं नहीं मैं तो नहला के ही सुलाती हूँ बच्चों को। और कुछ भी नहीं किया हो तो भी कुछ माओ की आदत होती है कि बच्चों को सोने से पहले नहला के सुलाता, शाम को दोबारा नहलाना। तो ये जो कुछ चीजें हैं ना, ये क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज भी, कुछ बैड बैक्टीरियाज भी बच्चों के बॉडी में जाना जरूरी है। क्योंकि हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं। बॉडी में दोनों बैक्टीरियाज होते हैं, बैड भी होते हैं और गुड भी होते हैं। लेकिन गुड बैक्टीरियाज काम करना बंद कर देते हैं, लड़ना बंद कर देते हैं अगर उनको लड़ने का मौका नहीं मिले। क्योंकि कहते हैं ना, अक्सर उन हथियारों के जंग लग जाती है जो युद्ध में काम नहीं आ पाते हैं, जो लड़ाई नहीं कर पाते हैं, उन हथियारों के जंग लग जाती है। तो जो हमारे गुड बैक्टीरियाज है, जो लड़ना चाहते हैं, जो लड़ते रहना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, बच्चों में एक भी बैड बैक्टीरियाज डेवलप नहीं होने देते हैं, जिसके कारण हमारे गुड बैक्टीरियाज लड़ना भूल जाते हैं। उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी पावर बच्चों में ये वगैरह वगैरह कम हो जाती है, ये भी इसका एक रीजन है। तो कुछ बैड बैक्टीरिया से भी हमारे बच्चों का संपर्क होने देना चाहिए। बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है कि साहब बिल्कुल ही हमारे अंदर पागलपन आ जाता है। कुछ पेरेंट्स को मैं देखता हूँ, और उसमें भी हमारी बहनें जितनी भी है ना, वो तो बहुत ज्यादा, मैं देखता हूँ कभी कभी कि साहब नहीं, मैं तो मेरे बच्चों को जो है शाम को भी ब्रश करवाती हूँ, सुबह भी करवाती हूँ। खैर रात को सोते टाइम तो करवाना ही चाहिए, और नहलाने के मामले में तो चाहे हल्की फुल्की ठंड भी कम हुई है ना, तो भी नहला के सुला देते हैं, ऐसे भी देखा है। तो ऐसा ना करें। ओवर कॉन्शियस होने से क्या है, कभी कभी कुछ नेगेटिव सिम्टम भी आ जाते हैं। देन नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट समस्या, ये समस्या सॉरी, ये कुछ फूड्स है। ऑनियंस है, पालक है, हल्दी है, सूप, ब्लूबेरीज, साइट्रस, खट्टे फल, ऑरेंज, नींबू, ऐसी जो ये जो फल होते हैं खट्टे फल, और मिर्च है, और बीन्स, ये हम अपने बच्चों के फूड में किसी ना किसी रूप में शामिल करते रहें। देन दूसरी समस्या आती है, पहली तो क्या है, लो इम्यूनिटी हो गई। ये आती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, बच्चों में पोषण की कमी। और बच्चों में पोषण की कमी की वजह से ज्यादातर जो सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, बीमारियां हैं, वो बच्चों में पोषण की कमी की वजह से आती है। अगर हम इस फैक्ट को समझ लेते हैं तो कभी कभी हम बच्चों को डॉक्टर विजिट करवाने से बच जाते हैं। इसको समझना जरूरी है कि बच्चों में कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज्यादातर मामलों में, बाकी तो उसके खाने पीने से बहुत सी चीजें मिलती रहती है, लेकिन ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो ज्यादातर मामलों में बच्चों में उसका जो है अभाव रहता है। ठीक है, वो है एक तो आयरन डेफिशिएंसी। आयरन जो खून को बढ़ाता है, सब में ही बढ़ाता है, तो बच्चों में ये इसकी ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि ग्रोइंग एज होती है और सारी चीजें बढ़ रही होती है उस समय। तो आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, क्योंकि हम पुराने लोग, या जो पुराने लोग हैं या हमारी उम्र के लोग हैं, वो तो थोड़ी बहुत धूप भी बर्दाश्त कर लेते हैं,
गर्मी भी बर्दाश्त कर लेते हैं, बच्चों में, आजकल के बच्चों में ये नहीं देखा जाता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिंक की है, कैल्शियम है। कैल्शियम भी अपने आप में बहुत एक आजकल के बच्चों में देखा जा रहा है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है। विटामिन बी 12 जो कि लगभग अब बड़ों में भी ये समस्या होने लगी है और बच्चों में तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। पोटेशियम और फाइबर की भी डेफिशिएंसीज देखी गई है और इसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स बॉडी में होने लगी है। अब ये कुछ समस्याओं पे हम बात करेंगे। जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमारी जो नजर है बच्चों की, आजकल देखो 10 में से मैं मानता हूँ 5 से 6 बच्चों के चश्मा चढ़ा हुआ है। रीजन दूसरे भी है, उस पे भी आराम आएंगे, लेकिन अगर विटामिन ए की कमी है तो वो रीजन भी इफेक्ट नहीं कर पाएगा अगर हमारे बच्चे में विटामिन ए भरपूर मात्रा में हम उनको कंप्लीट करवा देते हैं। तो विटामिन बी है, बेरी बेरी हो जाता है, मसल्स वीक हो जाते हैं और एनर्जी लेवल उनका बहुत ज्यादा डाउन रहता है। शाम को, वो दिन में जब बच्चा, दोपहरी में जब बच्चा घर आता है, एक बच्चा तो बहुत एनर्जिक तरीके से अपने बैग को उतारता है और फटाफट फटाफट कपड़े अपने जो यूनिफॉर्म है वो चेंज करता है और बहुत एनर्जिक तरीके से रिएक्ट करता है। और एक बच्चा आता है जो गर्दन लटकाते, कंधे झुका के, और बॉटल जो उसकी होती है उसको भी जमीन पे पटकता हुआ आता है। इस तरीके के जो है, आप अगर आपका बच्चा इस तरीके से करता है तो हमें थोड़ा सा अवेयर होना होगा। विटामिन सी की स्कर भी हो जाता है ना। ब्लीडिंग, दांतों में जो है ब्लीडिंग आपको नजर आती है। और घाव जो हो जाते हैं बच्चों के, लग जाती है चोट, खेलते हुए बच्चों की बहुत आम बात है चोट लगना, उनको भरने में टाइम लगता है। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाता है, बोन्स की कमजोरी हो जाती है, हड्डियां कमजोर, लचीली हड्डियां हो जाती है ना। और उनमें टेढ़ापन आने लग जाता है। कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चों के जो हड्डियां और जो दांत हैं उसके रोग होने लग जाते हैं। और आयोडीन की कमी की वजह से जो है गलगंड रोग जो होता है, हमने देखा होगा गले में, आजकल तो ये बहुत कम हो गया है क्योंकि आयोडीन अब प्रॉपर मात्रा में पहुंचने लग गया है ह्यूमन बॉडी में। तो पहले जो है गला इस तरीके से फूल जाता था और ये कई चीजें हैं। आयरन की कमी की वजह से एनीमिया, थकान रहती है, वीकनेस रहती है क्योंकि खून प्रॉपर मात्रा में आगे नहीं बढ़ पाता। इसका हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें बताया गया है कि किस विटामिन की कमी होती है और उसकी पूर्ति हम घर की रसोई से किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये भी है, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि खिलाने से पहले चेक करें कि कहीं इसमें कोई यूरिया, पेस्टिसाइड और कोई केमिकल वगैरह का तो यूज नहीं किया गया है, क्योंकि हम अच्छे के लिए खिलाएंगे, फिर मालूम चलेगा कि साहब जो है यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड भी बॉडी में जा रहा है। देन आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो समस्या आती है बच्चों में, स्ट्रेस बहुत हो गया है। आजकल के बच्चों को देखो बहुत टेंशन में रहने लगे हैं, सोचते ज्यादा है और खो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं। पहले का बच्चा मस्त रहता था, खेलता था, पकड़ पकड़ के लाना पड़ता था उनको, है ना, मस्त कहीं पे भी जो खेला कूदा कुछ भी किया। और आजकल का बच्चा जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है और कारण हम पेरेंट्स भी है। उसका हम देखेंगे क्या कारण है। एक तो पढ़ाई का तनाव है, पढ़ाई को इतना हवा बना दिया है आजकल के एजुकेशन सिस्टम ने। पढ़ता पहले के बच्चा भी था, डॉक्टर इंजीनियर वो भी बनता था, है ना, सारे काम वो करता था, आज सफल भी है। हम में से ही बहुत लोग हैं जो पहले के बच्चे रहे होंगे, उन्होंने भी पढ़ाई की होगी और जो है आज वो भी काबिल बने हुए होंगे, है ना। आप सामने जितने बैठे सब ऐसा महसूस करते होंगे। लेकिन आजकल आपने देखा होगा एज ए पेरेंट, एक अजीब सा माहौल बन गया है पढ़ाई को लेके। अब वो कैसे भी हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है, चाहे स्कूल कॉलेज को लेकर देख लो, चाहे घर में देख लो, है ना। तो ये सब चीजें हैं, हम पेरेंट्स भी इसके जिम्मेदार हैं। जो जीवन में हम नहीं कर पाए, हमें हमें जो गिल्टी है, हमें जो पीड़ा है हमारे जीवन में कुछ नहीं कर पाने की, वो पीड़ा हम अपने बच्चों के माध्यम से निकालना चाहते हैं। वो पीड़ा जो है, उस कमी को हम अपने बच्चों के माध्यम से देखना चाहते हैं कि अब हम तो नहीं कर पाए, हमारे बच्चे तो करें। तो जो हम नहीं कर पाए, तो ये बच्चे कोई ठेका लेकर नहीं आए हैं कि साहब आपने जो नहीं किया वो मैं करके बताऊंगा, है ना। वो उसमें काबिलियत होगी तो वो कर लेगा संतोष जी। अगर बच्चे में काबिलियत होगा तो वो उस फील्ड में जाएगा। कभी कभी हमने देखा होगा, हमने बच्चों को बहुत अलग चीज पढ़ाई होती है, अलग तरीके से उसका एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया होता है, लेकिन बच्चा बन कुछ और जाता है। समझ रहे हैं आप। तो ये उदाहरण काफी है। आप उसको एजुकेशन दे, हम उसको एजुकेशन दे, अच्छी एजुकेशन दे, अच्छी स्कूल में दे,
लेकिन अब हम जो नहीं कर पाए वो अगर हम अपने बच्चों से करवाने के लिए अगर हम तत्पर है, अगर हम जिद्दी है, तो हम कहीं ना कहीं उसके बचपन से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी नेचुरलिटी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कम से कम हम पेरेंट्स इस मामले में जो है थोड़े से संजीदा हो, और हर चीज के लिए टोके। ऐसा नहीं है बच्चा पढ़ नहीं रहा तो उसको बिल्कुल मस्त हो जाए कि क्या करना है यार, करेगा जो कर लेगा, ऐसा भी नहीं करना है। बच्चे का अनुशासन सिखाए, पढ़ाई का महत्व बताए, और पढ़ाई का जीवन में पढ़ाई का जो इम्पोर्टेंस होती है वो बताते रहें, और उनको अच्छे नंबर के लिए प्रेरित करते रहें। लेकिन ये कह देना कि नहीं करना ही पड़ेगा, जैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी कि अगर उसने जो है वो नहीं किया जो उसके माँ बाप चाहते थे, तो उसको अपराध बोध ना करवाएं, उसको गिल्टी फील ना करवाएं। उसने जो किया वो मैक्सिमम किया। अगर आपकी परवरिश में अगर कमी नहीं होगी ना, तो बच्चा वही करेगा जो उसका 100% होगा। दूसरा, खेल असफल होने का डर, ये बिल्कुल इसी से रिलेट करता है। असफल होने का डर उसके मन में सबसे पहले उसके माँ बाप डालते हैं। माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस जो होती है अपने बच्चे से, और हर माँ बाप उम्मीद करता है, अपने बच्चों से उम्मीद करनी भी चाहिए हर मामले में, ना केवल पढ़ाई के मामले में, करियर के मामले में, उसके भविष्य, उसका नैतिक निर्माण, उसके स्वभाव, उसका लोगों से बात करने का, जो भी उसका व्यक्तिगत विकास है, तो उसमें माँ बाप को उम्मीद होनी चाहिए। लेकिन उम्मीद का जो चरम सीमा है ना, खतरनाक सीमा जब माँ बाप डाल देते हैं बचपन से ही अपने बच्चों में, तो बच्चा पहली बार भी असफल होने से डर जाता है। और इसकी जो परिणति है, इसकी जो आप देखते हैं, कोटा जो शिक्षा नगरी है वहां से आए दिन खबरें आती है। कोटा जानते हैं ना सब, कोटा शिक्षा नगरी, मेडिकल के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो कोटा से लगातार हर दूसरे तीसरे महीने खबरें आती है, बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये पता है क्यों होता है? ये बच्चे की महत्वाकांक्षा नहीं थी, ये उसके माँ बाप की महत्वाकांक्षा थी, जो टेलीफोनिकली और उसको फिजिकली आमने सामने भी इतना उसको हाइपर कर देते हैं, इतना उसको कुंठित कर देते हैं। देख, वो बन गया, तुझे भी बनना है बेटा, इस बार तो करके ही दिखाना है, ये वो, और शब्दों का भी खेल होता है। अगर आप अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, आपके शब्द कैसे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। तो अपने बच्चों को तनाव से बचाए, उनको स्वतंत्र जीवन जीने दे, क्योंकि जीने का अधिकार उनको भी है। तो अपनी महत्वाकांक्षाएं, अति महत्वाकांक्षाएं बच्चों पर ना डाले। खेलकूद एक्टिविटी का नहीं होना, बच्चों को समय नहीं देना, माँ बाप आजकल जो है दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो बच्चों को क्रैच में और दूसरे कहीं किसी के भरोसे, और घर में किसी जो आंटी वगैरह लगा लेते हैं उनका ध्यान रखने वालों, और इस तरीके से बच्चों को समय, शाम को आते हैं लैपटॉप चालू करके लेके जाते हैं, और चालू करते ही घर में घुसते हैं, और अपने 11-12 बजे तक बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। तो अपने बच्चों को भले ही 1 घंटा दे, माँ का 1 घंटा और पिता का 1 घंटा, कम से कम एक एक घंटा अपने, और म्यूचुअल अगर दे सकते हैं दोनों मिलके तो जरूर दे, अपने बच्चों को समय जरूर दे। वरना वो तनाव में चले जाते हैं, वो बात नहीं कह पाते हैं जो उनको कहनी थी। वो किससे कहेंगे? क्योंकि आजकल वैसे ही न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, माँ बाप और 2 बच्चे, और एटलीस्ट कई मामलों में एक बच्चा। तो आप अपने बच्चों के मित्र बने, दोस्त बने, उनसे शेयरिंग करवाएं और करें। दोनों ही मामले में जब गैप खत्म होगा, तो बच्चे वो चीजें आपको समय पर बता देंगे जिनकी वजह से वो डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। और चाइल्ड ओबेसिटी, ये बहुत भयानक मुद्दा है आज के समाज में, आज की दुनिया में। बच्चों में मोटापा आप देख पा रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है, किसी से कोई इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि बच्चे, माँ बाप, कुछ मामलों में तो जिनके माँ बाप मोटे होते हैं ना, तो बच्चों का मोटा होना भी स्वाभाविक सा हो जाता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में होता है, हर मामले में नहीं होता, लेकिन अधिकांश मामलों में बच्चे के माँ बाप अगर मोटे हैं तो बच्चे का भी मोटा होना स्वाभाविक होता है। लेकिन ये सब जगह लागू नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि कभी कभी तो बच्चा मोटा है और माँ बाप फिट है, ऐसा भी है ना। तो देन आगे बढ़ते हैं। इनका भी कारण है कि हमारा जो जंक फूड है और सिडेंट्री लाइफ स्टाइल आजकल बच्चों ने भी अपना ली है, और जो ड्रिंक्स वगैरह है, बहुत ज्यादा शुगर इंक्लूडेड जो ड्रिंक्स होती है वो है, और बाहर का फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये सारी चीजें जो है, बाकी फिर लो लो फिजिकल एक्टिविटी, ये भी इसका कारण
बनता है। और ये चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, पहले के हमें हमें भी याद है, हमारा भी समय ऐसा ही निकला है कि खेलते थे तो बस खेलते थे, और पढ़ाई भी करते थे तो पकड़ के लाना पड़ता था। किसी तीसरे पड़ोसी के घर में बैठे हैं, खेलते खेलते वहीं नींद आ गई, वहीं खाना खा लिया। बच्चों माँ बाप को ढूंढना पड़ता था, मेरा शाम होते होते अंधेरा होते होते माँ बाप को ढूंढना पड़ता था कि बच्चा कौन सी गली में किसके साथ खेल रहा है। यस और यस, आप याद करते हैं अपने बचपन का समय, याद करते हैं ना। और अभी उल्टा हो रहा है, अब माँ बाप कह रहे हैं तुम बाहर नहीं निकलते हो, तुम खेलते नहीं हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम साइकिल नहीं चलाते हो, ऐसा नहीं करते हो, वैसा नहीं करते हो। पहले उल्टा होता था इसका रिवर्स, और अब जस्ट बिल्कुल अपोजिट हो गया। ठीक है। और ये जल्दी जल्दी हम लेंगे कि ओबेसिटी के जो है फैक्टर्स जो है, वो है फैमिली ईटिंग हैबिट्स, अगर परिवार के खाने पीने की आदतें गलत है। फूड एडवर्टाइजमेंट, जिस तरीके से विज्ञापन चल रहे हैं आजकल, फूड एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं टीवी पर, अखबार में, उससे भी ये प्रॉब्लम आती है। बच्चों में मोटापे के कारण बता रहा हूं मैं। अनहेल्दी टेस्ट प्रेफरेंस, बच्चों का स्वाद बदल गया। वो कहते हैं कि ये क्या बनाया है, मम्मा को बोलते हैं मम्मा ये क्या बनाया है, ये कहीं की सब्जी बनाई है, दलिया क्यों बनाया है, खिचड़ी क्यों बनाई है। तो उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस बदल गए हैं, उनको तला भुना चाहिए, फास्ट फूड चाहिए। एक्सपोजर टू अनहेल्दी फूड, यानी कि अनहेल्दी फूड के प्रति बच्चों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। और फूड की अवेबिलिटी, यानी कि आज देखो, पहले के हमारे समय में, उससे पहले के समय में खाने पीने को इतना नहीं मिलता था, इतने आइटम्स नहीं हुआ करते थे, इतनी अवेबिलिटी नहीं हुआ करती थी आसान तरीके से। घर में अगर कभी कुछ आइटम आ जाता, कुछ मिठाई भी आ जाती थी ना, तो त्योहार बन जाता था। आजकल ये देखो बहुत कॉमन हो गया, फूड अवेबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ गई है। फिजिकल इनएक्टिविटी, बच्चे बाहर खेलना पसंद नहीं कर रहे हैं। और इंक्रीज सिटिंग टाइम, उनका सिटिंग टाइम बढ़ गया है, चाहे पढ़ाई के मामले में हो, चाहे टेलीविजन के मामले में हो, चाहे मोबाइल के माध्यम में हो। लेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। डिप्रेशन, जिसकी अभी हमने विस्तार से चर्चा करी। ब्रेकफास्ट को स्किप करना, डायरेक्ट लंच करना, ब्रेकफास्ट स्किप करना भी मोटापे को बढ़ाता है। ईटिंग एडल्ट पोर्शन साइज, कुछ बच्चे जो है बड़ों की तरह पोर्शन साइज जो खाने पीने का उनका जो डाइट है वो अनकंट्रोल होती है, वो बड़ों के जितना खाना खाते हैं। ओबीज पेरेंट्स, अगर बच्चे जो है, बच्चों के माता पिता अगर ओबीज है, तो ज्यादातर मामलों में वो बच्चे भी ओबीज पाए जाते हैं। और देन इसके बाद क्या परेशानियां आती है, अर्ली ऑनसेट डायबिटीज, समय से पहले उनके शरीर में डायबिटीज आ जाती है। हृदय रोग आ जाते हैं बच्चों के, जो हार्ट डिजीज आ जाती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर्स, कुछ प्रकार के कैंसर्स भी आजकल बच्चों बच्चों में देखने को मिले हैं। क्योंकि आपका मोटा बच्चा, अब मोटा बच्चा जो है वो अब बच्चा नहीं रहा, आधार कार्ड के हिसाब से वो बच्चा है, उसके जन्म वर्ष के हिसाब से हमारा मोटा बच्चा बच्चा है। लेकिन उसकी फिजिकल जो अब ग्रोथ हो चुकी है, अब वो बच्चा बच्चा नहीं रहा है, अब वो फिजिकली बड़ा हो गया है। और बुलिंग जो है, शैतानियां बहुत ज्यादा है। और किस तरीके की जो बदमाशियां, शैतानियां नहीं, बदमाशियां भी बच्चे करने लगते हैं। डिप्रेशन आ जाता है। पुअर सेल्फ एस्टीमेट, यानी कि उसका जो आत्मविश्वास है वो खत्म होता जाता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ अस्थमा, अस्थमा अटैक भी कुछ बच्चों में देखे गए हैं, ये आप अपने समाज दुनिया में भी देख सकते हैं, बहुत से बच्चों को अस्थमेटिक है। अर्ली पुबर्टी, यानी कि यौवन जो है उन बच्चों में ज्यादा जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी उनका तेजी से विकास, अच्छे सेंस में विकास नहीं होता है उनका। अच्छे सेंस में बच्चों का विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन उनमें यौवन बहुत तेजी से आने लग जाता है। ऐसे बच्चों में वो जल्दी मैच्योर होने लग जाते हैं, समय के हिसाब से नहीं होते, उम्र उम्र गैल नहीं होते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं ना जयपुर में, उम्र गैल नहीं होते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ इन अर्ली एडल्टहुड, और उन चूंकि अब वो बच्चा नहीं रहा है, वो बड़ा हो गया है, तो उनके मृत्यु की संभावना डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मोटापे से नहीं होती है, लेकिन उसके शरीर में उस मोटापे की वजह से ऐसी बहुत सी बीमारियां होने लग जाती है जो 50-60 की एज के बाद आने, जैसे हाई ब्लड प्रेशर देखा गया है कुछ बच्चों में। और ये हमने बात करी कि डायबिटीज है, कुछ बच्चों में थायराइड भी आ गया है। ये सारी कारण से एक संभावना है कि जब बड़े लोगों को ये बीमारियां आ जाती है तो उनके मृत्यु का कारण बनती है। तो हम बच्चे जब बड़े हो गए हैं ज्यादा वजन की वजह से, तो उनमें आने वाली बीमारियां भी इस तरीके का कारण बन सकती है। देन ये एक हाइट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, आजकल के बच्चों को हाइट नहीं बढ़ती है। बच्चा, माँ बाप बहुत परेशान है, हाइट नहीं निकल पाती है उनकी। तो उसकी भी कोई बहुत से कारण है, पारिवारिक कारण हो सकते हैं,
हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी यानी कि वो हार्मोन जो बच्चों में लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसकी ग्रोथ हार्मोन जो करता है उस हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी है तो भी, और साइड्रोमिक शॉर्ट स्टेचर, ये भी एक तरीके का एक सिंड्रोम होता है जो कि बच्चों की हाइट बढ़ाने से उसको रोकता है। और माल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बच्चा जो भी खाता पीता है वो उसको लगता नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है बॉडी में, चाहे वो कितना ही अच्छा खा ले। ठीक है। माल न्यूट्रिशन यानी कि बच्चे के शरीर में पोषण की कमी की वजह से भी वो हार्मोन एक्टिव नहीं हो पाता है तो सही उसके बॉडी में, लेकिन उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए प्रॉपर जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी बढ़ती है, वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी कभी कभी माँ बाप की हाइट भी अच्छी है लेकिन बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पाती है, आनुवांशिक मामला नहीं होता है, तो वो पोषण की कमी की वजह से हो सकता है। क्रोनिक मेडिकल इलनेस और बहुत सी मेडिकल इलनेस भी इसमें देखी गई है। ये सबसे भयंकर प्रॉब्लम है। कौन कौन इससे रिलेट कर पा रहा है? एक बार हैंड रेज करके मुझे सबमिट करे, आज की तारीख में इस समस्या से कौन कौन जूझ रहा है। एक बार जल्दी से हैंड रेज करके बताए। और मैं ये मानता हूं अभी जितने भी हमारे पेरेंट्स, मीना कंवर जी इधर देखें, सेशन इधर चल रहा है, मीना जी आप मोबाइल में देख रहे हैं, इधर देखें, है ना आप सब, अच्छा नोट्स में इधर देखें। अभी एक स्क्रीन पर एक चित्र आया था, आपने देखा उसको? देखा? तो कितने पेरेंट्स हैं जो आज इस समस्या से जूझ रहे हैं? सब जूझ रहे हैं, है ना? कम और ज्यादा कोई भी यहाँ पर शिवाजी और महाराणा प्रताप नहीं है कि बोले साहब मैंने तो मैं इवन मैं भी कोई भी यहाँ पर नहीं है आज जो ये कहते साहब नहीं ये समस्या तो मुझे है ही नहीं, मेरा बच्चा तो साहब लाखों में एक है, मेरा बच्चा तो लाखों में एक है। जबकि यही माँ बाप कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना तो अपने बच्चों से ठीक करवाते हैं मोबाइल में, लाखों में एक वाले बच्चे से ही ठीक करवाते हैं ये समस्या। और ये जो समस्या है, बच्चा खाना खा रहा है और उसकी माँ जो है उसको मोबाइल दिखा रही है, क्योंकि बच्चे की पहली शर्त होती है अगर मैं खाना खाऊंगा तो मोबाइल देखकर खाऊंगा। अब पहले ही प्रॉब्लम क्या है, बच्चे आजकल कुछ खाते नहीं है, और ऊपर से अगर बच्चे ने ये प्रॉब्लम रख दी, ये शर्त रख दी, तो पेरेंट्स सोचते हैं यार तू कैसे भी खा तो सही, खा तो सही एक बार। तो वो इस तरीके की सिचुएशन में आ जाती है। ये जो प्रॉब्लम समस्या है इसका कोई समाधान नहीं है, साफ कह देता हूं मैं। औरों का तो मैंने फिर भी बताया कि ये कर लेना, ये खा लेना, ये पी लेना, है ना? और औरों तो बताया ना मैंने, अभी पहले की जो प्रॉब्लम्स बताई, इम्यूनिटी का बताया, हाइट का बताया, और दूसरे डिप्रेशन का बताया। लेकिन इस प्रॉब्लम की कोई भी दवाई या कोई भी समाधान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम पता है, आज तो बच्चे में कमी दिख रही है कि बच्चा जो है मोबाइल देख के खाता है, हम बच्चे पे गुस्सा भी करते हैं, पिटाई भी कर देते हैं, क्या मोबाइल 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 लगा रखा है। लेकिन ये समस्या ऐसे ही नहीं आई है, ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, ये जो समस्या आई है, वो समस्या पता है कहां से आई है? वो यहां से आई है। अब आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखकर, एक माँ जो है वो अपने बच्चे को, जब वो मोबाइल नहीं समझता था उस समय ये हरकत उसके पेरेंट्स, यहाँ तो भले ही एक माँ का चित्र है, एक मदर का चित्र है, मैं पेरेंट्स वर्ड यूज करूंगा क्योंकि ज्यादातर मामलों में महिलाएं ही खाना खिलाती है, माएं खाना खिलाती है। तो जब बच्चा मोबाइल नहीं समझता होता था, तब वो जब खाना खिलाती थी तो वो खुद मोबाइल देखकर खिलाती थी या टीवी देखकर खिलाती थी। आज वो बच्चा उसको गौर से देख रहा है, मेरी माँ क्या कर रही है। आप देखो उस चित्र में एक मासूमियत के साथ एक बच्चा देख रहा है कि मेरी माँ क्या कर रही है, क्या देख रही है, और मैं खाता जा रहा हूँ। यही कन्वर्जन होता है दूसरे वाले चित्र में। आज इसी मासूमियत में आप इसकी चेहरे पर देखो दूसरे वाले बच्चे की, एक शातिरपना आ गया है, आ गया है ना? मासूमियत से वो शातिर हो गया है। अब वो देख रहा है कैसे भी मोबाइल जो है, एडवर्टाइज भी नहीं आना चाहिए, और आ भी जाता है तो वही उसको स्किप कर देता है, बच्चा ही कर देता है, कर देता है ना बच्चा स्किप, छोटी सी उंगली लगा के। तो ये समस्या हमारी ही पैदा करी हुई है, बच्चों का दोष नहीं है इसमें। तो हम अगर इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं तो बच्चा भी करेगा। तो बच्चा वो नहीं करता है तो जो हम कहते हैं, बच्चा वो करता है जो हम करते हैं। जो माँ बाप करेंगे वो बच्चा करेगा। ठीक है, तो इसमें दोषारोपण बच्चों को नहीं, अपने आप को देना सीखें। स्वीकार करें कि ये कमी हम में थी, हम में है। तो अगर आप इसमें सुधार कर सकते हैं तो बच्चों को कहने का भी हक रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, और लास्ट हमारा टॉपिक है मोबाइल का ज्यादा, ये जो
ज्यादा इस्तेमाल से क्या हो रहा है, आंखों की समस्या हो रही है। हर 10 में से 5 छह बच्चों को चश्मा चढ़ रहा है, मोटापा आ रहा है क्योंकि उनकी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है, सिर दर्द बच्चों को रहने लग गया है, गर्दन और पीठ उनका शेप बदल गया है। कुछ बच्चों को आप देखो ऐसे शेप हो गया, उनकी गर्दन जो है, कंधे झुक गए हैं, गर्दन और पीठ में दर्द, खान पान और नींद में समस्या, बच्चे सोते ही नहीं। पहले बच्चे खेल खाल के थक थुका के 10 बजे 9:30 बजे सो जाते थे, आजकल का बच्चा 11:30 बजे तक बच्चे सोते हैं जब माँ बाप सोते हैं, उल्टा हो गया। तो हम बच्चे सो ही नहीं, सोना ही नहीं चाह रहे, 11 बज जाएगी 11:30, जब तक डांट ना लगाए जब तक बच्चे सो रहे ही नहीं है, नींद में समस्या आने लग गई है। और एक और ये चीज मैं आपको बता दूं, इफ यू थिंक योर चिल्ड्रंस आर नॉट अफेक्टेड बाय द चॉज इन योर होम, ठीक है, यू आर सैडली मिस्टेकन। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर का माहौल आपके बच्चों को प्रभावित नहीं करता है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर घर में जैसा चाचू चाचू चाचू, ये तेरी मेरी ऐसा वैसा कर दिया, ये छोटी छोटी बातों पर अगर हम घर में जैसा माहौल रखेंगे, माँ बाप जैसा माहौल रखेंगे, बच्चों का स्वभाव भी वैसा ही होता जाएगा। अगर आप किसी पे चिल्ला रहे हैं तो बच्चा भी चिल्लाना सीखेगा, अगर आप प्रेम से बात करते हैं तो वो भी प्रेम से बात करना सीखेगा। और अगर हस्बैंड वाइफ में, पेरेंट्स में अगर आए दिन लड़ाइयाँ होती है, छोटी छोटी बातों को लेकर जिद बहस होती है, डिस्कशन होती है, तो यह बच्चा आपका नोट कर रहा है, बच्चा आपका नोट कर रहा है। तो इस मामले में थोड़ा सावधान रहे। और ये बहुत ही शानदार न्यूट्रिशन जो मैं पिछले 5 साल से अपने बच्चों को दे रहा हूँ, दोनों डेली, कोई ऐसा दिन नहीं छूटा जब इस तरीके ये न्यूट्रिशन मैंने अपने बच्चों को नहीं दिया। जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे इस अमेजिंग न्यूट्रिशन के लिए, जो केवल और केवल बच्चों के लिए बनाया गया है। लेकिन मजे की बात यह है, मैं भी मेरे फॉर्मूला 1 शेक में, डेली न्यूट्रिशन में 1 चम्मच डायनो शेक की जरूर डालता हूँ, क्योंकि जो बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है वो मेरे लिए तो अच्छा होगा ही होगा। तो इस अमेजिंग न्यूट्रिशन जिसने बहुत से लोगों के बच्चों की जिंदगी बदली है, ये इसमें क्या है, ये इसके इंग्रेडिएंट से ज्यादा, इसके न्यूट्रिशन वैल्यू से ज्यादा हर वो माँ बाप बता सकता है जो अपने बच्चों को ये देता है। क्योंकि न्यूट्रिशन तो साइंटिफिकली हो सकता है, मेडिकली हो सकता है, लेकिन जो रिजल्ट्स है इसके, सिंपली प्रोबायोटिक और जो हमारा डायनो शेक है, ये वही माँ बाप जानते हैं जो अपने बच्चों को ये देते हैं। और हम अभी समय, अगर वैसे समय तो हो गया है, ऊपर ही हो गया है, लेकिन फिर भी बच्चों का मामला है, हम रिजल्ट्स जरूर, टेस्टिमोनियल्स जरूर हम लेने वाले हैं। और बहुत से पेरेंट्स उत्साहित है कि मैं अपने बच्चे का रिजल्ट बताना चाहता हूं, मैं भी बताना चाहता हूं, लेकिन समय अभाव के कारण अभी मैं इस सेशन को ओवर कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और काफी तत्परता के साथ आपने मुझे सुना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू संतोष। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। आज अमेजिंग नॉलेज लेके आए सर, और हमें सभी को सिखाया कि बच्चों को किस तरीके से रखना है। अब आप में से वो लोग टेक्निकल रेजेंट करेंगे, बहुत सारे रेजेंट आ चुके हैं हमारे बीच में जिनके बच्चों का बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, और उनकी ग्रोथ भी अच्छी हुई है, हाइट भी बढ़ी है। और उन वो बार बार, उसकी इम्यूनिटी पावर वीक रहती थी, उसकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ी है। तो वो लोग जरूर से जरूर टेक्निकल के साथ फिजिकल भी कर सकते हैं। फिजिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और एक बार, बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने रिजल्ट के साथ साथ, बच्चों के रिजल्ट के साथ साथ बहुत अमेजिंग रिजल्ट भी लिया है, और बच्चों को साथ में भी लेके खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। यस। और अभी टाइम थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा बात करूंगी। एक सर है, नवल सिंह सर हैं। यस सर। सर अपने आप को अनम्यूट करेंगे सर, आपके घर में बच्चों का क्या रिजल्ट रहा सर? जी मेरा सर। नाम, मैडम मेरा नाम, सर आप अनम्यूट। यस। चलिए, सर के साथ कुछ टेक्निकल इश्यू है। यस। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी मैं। सविता मीणा मैम बैठे हुए हैं, बच्चा साथ में है, मुझे लग रहा है शायद ही डाइनो शेक भी सविता मीणा जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अनम्यूट करेंगे मैम अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड वेरी वेरी मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है सर? यस मैम, आपकी वॉइस आ रही है सर। एक बार स्पॉट लाइट और देखेंगे।
नेटवर्क चैलेंज। मैम स्पॉटलाइट ही हूँ कि नेटवर्क नेटवर्क चैलेंज। चैलेंज हो गया शायद। सर एक बार स्पॉटलाइट चेक करेंगे आदित्य सर। मैम अनम्यूट करेंगे मैम। सविता जी मैम मैम, की नेटवर्क। नेटवर्क प्रॉब्लम है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करना चाहेंगे। एक करिश्मा सोनी के नाम से सर बैठे हुए हैं, सर अनम्यूट करेंगे अपने आप को। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, ये मेरी गुड़िया है। जी सर। मैं इसको डायनोसिस पिलाता हूँ। और ये यस। छोटी सी थी तब से, 6 महीने की थी तब से बीमार हो रही थी ज्यादा। हर महीने में 2 बार डॉक्टर विजिट करना पड़ता था। यस अभी मैम बढ़िया है। बिल्कुल। अब सर इसको आप डाइनोशेक देते हो? जी मैम, डायनोसिस देते हैं, 6 डिब्बा वेरी। पिला चुके हैं। सर इसका और कुछ रिजल्ट भी आपको दिखाई दिया है? रिजल्ट दिखाई दिया मैम, बहुत शैतान हो गई, इतनी तेज शैतानी करने लगी है। पहले एक्टिव हो चलने गई लगी है, टाइम। एक्टिव। जी यस। मैम, टाइम से पहले चलने भी लगी है, खूब दौड़ती है। 1 साल के अंदर चलने लगी थी मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे। एक यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, ईशा मैम है। ईशा मैम अपने आप को अनम्यूट करेंगे। चलिए आशा मैम, आशा मैम से बात करेंगे। आशा मैम गुड अनम्यूट करेंगे अपने आप को। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। मैंने भी अपनी बेटी को दिया है। हमने दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपना वेट लॉस किया है। बेटी की हाइट और वेट दोनों बढ़ा है। मैम वो दूध नहीं पीती थी बिल्कुल भी। मैंने उसको डाइनोसेक दिया और उसकी हाइट भी अच्छी हो गई है और उसकी हेल्थ में भी इम्प्रूव हुआ है। बहुत अच्छा सा उसका रिजल्ट है मैम। उसको पीरियड टाइम बहुत जल्दी आने लग गया था मैम। तो मेरे को टेंशन थी कि अब इसकी हाइट बहुत कम निकलेगी। हाइट नहीं हो पाएगी मैम। अभी वो 16 साल की 20 मार्च को होगी और उसकी हाइट मेरे बराबर हो गई। लगता ही नहीं है कि वो 20 अभी 16 साल की है। ऐसे लगता है जैसे कि 20-22 साल की हो गई है। अच्छी हो यस, गई है मैम उसकी हाइट और वेरी हेल्थ। गुड, वेरी गुड। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है मैम आपकी बेटी का। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे। पूनम कमलेश जी सर बैठे हुए हैं, गुड़िया अच्छे से। एक बार गुड़िया अपने आप को अनम्यूट करेंगे। पूनम कमलेश जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। जी मैम, बताएंगे आज सर ने जो टॉपिक लिया था, तो गुड़िया को भी कुछ परेशानी थी और यहाँ से ठीक हुई है, वो जी बताएंगे। मैम, और गुड़िया मेरी डायनोस्टिक ले। मेरी गुड़िया भी महीने में करीबन 5 से 6 बार बीमार होती थी पहले। और इसको मैं डाई जब से इस कम्युनिटी में आई हूँ ना, तब से मैं डाइना शेक देती हूँ। और इसको सबसे ज्यादा चॉकलेट फ्लेवर फ्लेवर पसंद है। और बाकी अब बीमार भी नहीं होती। और इसकी मैम पहले हाइट भी बहुत कम थी, तो हमारे घर पे गेस्ट आते थे ना, तो सब ऐसे कहते थे कि हम तो इसको जब भी आते हैं देखते तो इसकी हाइट सेम ही रहती है। और अब आते हैं तब कहते हैं कि अब लगने लग गई है कि थोड़ी बड़ी भी हो रही है ये। यस, वेरी गुड। और ये बाकी इनका मैं पर्सनल। जी। इसका रिजल्ट यही शेयर करेगी, लो बात करो। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? मैम मैं रोज लिफ्ट ऑफ पीती हूँ और डायनाशेक पीती हूँ और मैंने यहाँ से 5 kg वेट गेन किया है। वेरी गुड, एक बार अमेजिंग क्लैपिंग करेंगे गुड़िया के लिए। लिफ्ट ऑफ भी है ना, फैन हो चुकी है उसकी भी। वेरी गुड। और बता रहे हैं और कि मेरे डायना। भैया और मेरे भैया ने यहाँ से 7 kg वेट गेन। 7 kg वेट गेन किया। आप समझ सकते हैं बच्चों का, जब सर ने बताया टॉपिक में। थैंक यू सो मच गुड़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अमेजिंग आपका रिजल्ट भी रहा। यस। और नेक्स्ट, हमारा टाइम भी हो चुका, लेकिन सर से रिक्वेस्ट है कि सर 2 मिनट के लिए और थोड़ा सा समय। एक श्रीकांत सर जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी सर, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। गुड़िया गोद में बैठा हुआ है आपके बच्चा। यस, आपका नाम गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड राधे मॉर्निंग सर। जी सर, आप राधे। बताएंगे आज का टॉपिक कैसा रहा, और आपने भी गुड़िया का कुछ रिजल्ट लिया है, क्योंकि गुड़िया बहुत देर से ऐसे कर रही थी। चलिए बताएंगे सर। बहुत ही अच्छी, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक थी मैम आज की। मतलब अगर हम किसी भी घर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अगर बहुत अच्छा करें ना, तो उसके लिए सबसे पहले गार्जियन को बहुत अच्छा बनना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर जाएं, ये करें वो करें, लेकिन हम वहीं रहेंगे, ये उसके साथ नाइंसाफी है।
यस सर। तो सबसे और पहला तो मैं यही कहना चाहूंगा, बच्चे को ग्रोथ कराने के लिए खुद पहले ग्रो होए, और बाकी रिजल्ट कैसा रहा वो मेरी बेटी ही बताएगी। कैसा लगा बेटा, क्या पीते हो, कैसा लगता है डायनो शेक? अच्छा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड़िया का बहुत अच्छा रिजल्ट है। जब बच्चों से बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है, बच्चे खुद बताते हैं कि मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को ये रिजल्ट आया, मेरी हाइट भी बढ़ी। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों का रिजल्ट आता है। तो थैंक यू सो मच। आज का हमारा अमेजिंग जो नॉलेज थी, एक बार केशव सर के लिए एक बार वापस से सभी थैंक यू बोलेंगे और हार्ट रिएक्शन देंगे और अपनी स्माइल फेस बहुत के बहुत साथ। धन्यवाद और मेरी बिटिया। सभी एक बार अनम्यूट करके अपने कोच को जरूर से जरूर थैंक यू बोलेंगे, और एक बार सभी स्माइल कर सकते हैं ना? थैंक यू सर। सर। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, कैशव सर, thank you, थैंक यू thank you. वेरी मच सर।